मेरा नाम राधिका है। आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रही हूँ वो मेरे सीने में दबे हुए उस दर्द की दास्तान है जिसे मैंने सालों तक खामोशी से सहा है। मेरी दुनिया तब उजड़ गई जब मैं सिर्फ 18 साल की थी। मेरी बड़ी बहन मीरा अपने पहले बच्चे को जन्म देते ही इस दुनिया को अलविदा कह गई। वो मासूम दिन रात रोता रहता। मेरी माँ और पिताजी बहन के जाने के सदमे से टूट चुके थे। ऐसे में मैंने अपने उस छोटे से भांजे को अपने सीने से लगा लिया। उसका नाम हमने कबीर रखा था। कबीर के पिता यानी मेरे जीजाजी विक्रम मेरी बहन से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मीरा के जाने के बाद विक्रम बिल्कुल टूट चुके थे। वो महीनों तक हमारे घर नहीं आए। समय बीतता गया। कबीर अब मुझे ही अपनी माँ समझने लगा था। वो मेरी गोद के बिना न सोता था न चुप होता था। जब मैं 21 साल की हुई तो मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। उन्हें चिंता थी कि अगर वो नहीं रहे तो मेरा क्या होगा। दूसरी तरफ कबीर अब 3 साल का हो चुका था और वो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। एक दिन विक्रम हमारे घर आए। पिताजी ने उनसे कहा, विक्रम तुम अभी जवान हो, तुम्हें कबीर के लिए दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। विक्रम ने तल्ख आवाज़ में जवाब दिया, मैं मीरा की जगह किसी को नहीं दे सकता, लेकिन कबीर राधिका के बिना नहीं रह सकता। अगर आप इजाज़त दें तो मैं राधिका से शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ कबीर की खातिर। मेरे पिताजी ने कबीर के भविष्य और विक्रम की अच्छी हैसियत देखकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैंने भी कबीर के प्यार में इस रिश्ते को खामोशी से अपना लिया। शादी के बाद जब मैं विदा होकर विक्रम के घर पहुंची तो एक आम लड़की की तरह मेरे दिल में भी कुछ उम्मीदें थी। लेकिन घर में कदम रखते ही विक्रम ने मुझे एक अलग गेस्ट रूम में ले जाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने बड़ी ही बेरुखी से मेरी आंखों में देखकर कहा, राधिका कान खोलकर सुन लो, तुम इस घर में सिर्फ और सिर्फ कबीर की केयर टेकर और उसकी माँ बनकर आई हो। मेरी पत्नी बनने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ मीरा थी और हमेशा वही रहेगी। ये शब्द मेरे सीने में किसी खंजर की तरह उतरे। वो मुझे वहीं रोता हुआ छोड़कर चले गए। मैंने अपने आंसू पोंछे और कबीर को सीने से लगाकर सो गई। उस रात के बाद मैंने खुद को एक मशीन बना लिया। घर का सारा काम करना और कबीर को पालना, बस यही मेरी ज़िंदगी बन गई थी। शादी के 2 साल बीत चुके थे। मैं अपनी सारी इच्छाएं मार चुकी थी। एक दिन घर में पूजा थी तो मैंने बरसों बाद अपनी पसंद की एक नीले रंग की साड़ी पहनी, बालों को खुला छोड़ा और हल्की सी लिपस्टिक लगाई। मैं कबीर के साथ खेल रही थी। तभी खेलते खेलते कबीर ने मोबाइल से मेरी एक फ़ोटो खींचकर विक्रम को भेज दी। शाम को विक्रम गुस्से में आग बबूला होते हुए घर आए। उन्होंने आते ही अपना फ़ोन मेरे मुंह पर दे मारा। ये क्या तरीका है? ऑफिस के समय पर मुझे अपनी तस्वीरें भेजकर क्या साबित करना चाहती हो? उन्होंने मेरा हाथ इतनी ज़ोर से झिड़का कि मेरे हाथों की कांच की चूड़ियाँ टूटकर मेरी कलाइयों में चुभ गई। खून रिसने लगा, लेकिन विक्रम को तरस नहीं आया। उसने उंगली दिखाते हुए कहा, ऐसे सच संवर कर मुझे लुभाने की कोशिश मत करो राधिका, तुम मेरी नज़र में कुछ भी नहीं हो। वो दिन था और आज का दिन है। उस दिन मेरे अंदर जो एक औरत जिंदा थी वो हमेशा के लिए मर गई। मैंने सारे अच्छे कपड़े बक्से में बंद कर दिए। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। कबीर अब 8 साल का हो चुका था और मैं 26 की। इन सालों में मैंने विक्रम से सिर्फ ज़रूरत भर की बात की थी, लेकिन अब कुछ बदल रहा था। विक्रम अक्सर मुझे काम करते हुए खामोशी से देखने लगे थे। शायद उन्हें मेरे त्याग और मेरी खामोशी से प्यार होने लगा था। मेरी शादी की सालगिरह के दिन विक्रम रात को जल्दी घर आ गए। मैं अपने कमरे में कबीर को सुला रही थी। विक्रम अंदर आए और मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने अपनी जेब से एक बहुत ही खूबसूरत सोने की चैन निकाली और मेरी तरफ बढ़ाई। उनकी आंखों में आज एक अजीब सी नमी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, राधिका मुझे माफ़ कर दो, मैं मीरा के जाने के गम में अंधा हो गया था। तुमने मेरे बेटे को जो प्यार दिया है उसके लिए मैं उम्र भर तुम्हारा कर्जदार हूँ। मैं अब इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक पति पत्नी की तरह नई शुरुआत करना चाहता हूँ। कुछ साल पहले अगर विक्रम ने यह कहा होता तो शायद मैं खुशी से रो पड़ती, लेकिन आज मेरे अंदर कोई जज्बात नहीं बचे थे। मैंने बहुत ही शांति से अपना हाथ उनके हाथों से छुड़ा लिया। मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा, विक्रम जी, जो पौधा सालों तक पानी न मिलने की वजह से सूख चुका हो, उस पर अब आप अमृत भी डाल दे तो भी वो हरा नहीं होगा। जब मुझे आपके सहारे की, आपके प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब आपने मुझे सिर्फ एक नौकरानी समझा। मेरे अंदर की औरत उस दिन ही मर गई थी जिस दिन आपने मेरी चूड़ियाँ तोड़कर मुझे जलील किया था। मैंने वो सोने की चैन वापस उनके हाथ में रख दी और कहा, मैं सिर्फ कबीर की माँ हूँ और ताउम्र वही रहूँगी। अगर आपको एक पत्नी चाहिए तो आप खुशी से तीसरी शादी कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा।
यह सुनकर विक्रम के हाथ से वो चैन छूटकर जमीन पर गिर गई और वो खामोशी से सिर झुकाए कमरे से बाहर चले गए। और मैं बस अपनी बालकनी में खड़े उस टूटते हुए तारे को देखती रही जो बिल्कुल मेरे नसीब की तरह था। दोस्तों, क्या मैंने विक्रम को माफ़ ना करके सही किया? क्या एक औरत को अपना आत्मसम्मान भूलकर हर बार समझौता कर लेना चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।